स्टैटिस्टिक्स। कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कल हमने उसमें टॉपिक पढ़ा था, रेंज कर लिया है हमने, वहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन कर लिया है, फिर हमने मीन डेविएशन फॉर मीन किया था अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए। आज हम करेंगे द मीन डेविएशन फॉर ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए, ग्रुप के लिए। ठीक है, ग्रुप में आपको पता है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप सेट ऑफ डाटा। इफ x1 x2 xk आर दी क्लासेस, आज आर क्लास मार्क्स विद फ्रीक्वेंसी f1 f2 up to fk as the corresponding class frequencies. The mean deviation is given by mean deviation is equal to 1 by n summation fi. Absolute value of xi minus x bar is equal to summation fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। एन आपको पता है क्या होता है, एन होता है आपके पास समेशन एफ आई इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू अप टू सोन प्लस एफ के। इन केस व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, अगर डेविएशन, ये तो मीन डेविएशन था फ्रॉम मीन, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगा तो हम क्या करेंगे, किससे डेविएशन लेंगे, मीडियन से। तो 1 बाय एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीडियन, और ये ठीक है, ये मीडियन, ये होगा आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, किसके लिए, ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए। एग्जाम्पल है 4.7, फाइंड मीन डेविएशन फॉर द गिवन डाटा। हमें मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स क्या हैं आपके पास, 30 से 39, फ्रीक्वेंसी है 8, 40 to 49, फ्रीक्वेंसी 87, 50 to 59, फ्रीक्वेंसी 190, 60 to 69, फ्रीक्वेंसी 86, 70 to 79, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। आपके पास मार्क्स कितने हैं, ये मार्क्स हो गए कितने, 30 to 39, फ्रीक्वेंसी एफ, एक्स कितना, इन दोनों को टोटल करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्लास मार्क आ जाएगा 34.5। फिर एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स 8 इंटू 34.5, ये 276। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी 87 है और x कितना है, 44.5 है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के तो 3871। ठीक है, उसके बाद 50 to 59, फ्रीक्वेंसी 190, 54.5 इसका x है, और x इंटू 190, 10355, और ये भी x 60 to 69 का मिड पॉइंट कितना होगा, 64.5, इसको 86 से मल्टीप्लाई करें 5547, और 70, फिर आपके पास 70 to 79 है, और इसका मिड पॉइंट 74.5, फ्रीक्वेंसी 20 को आप किससे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 1490। हमने निकालना है, इसने कहा फाइंड द मीन डेविएशन फॉर द गिवन डाटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। उसने सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन के लिए हमने क्या किया, एक कॉलम बनाया f इंटू एक्स का, ये वाला कॉलम क्या बनाया हमने, f इंटू एक्स का। ये आपके पास आ जाएगा 21539 है आपके पास, और इसको डिवाइड करेंगे, ये है एफ एक्स, और समेशन f जो था हमारे पास ये कितना आ गया है, 391 से इसको डिवाइड किया तो 55.09 आ गया आपके पास। ठीक है, अब जब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, हम सबसे पहले ना मीन मालूम कर लेंगे, एक्स बार किसके बराबर होता है, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स ये कॉलम था 21539 डिवाइडेड बाय इसका मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था, 391 इज इक्वल टू 55.09, ये क्या आ गया, इसका मीन आ गया। अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेना है, सॉरी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लेना है। हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम, x माइनस एक्स बार, x कितना है, ये देखिए 34.5, और कितना आया है आपके पास, ये 55.09, तो ये कितना आ जाएगा 20.59। आपने क्या करना है, ये जब 20.59 आ गया, आपने यहीं पे इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ, तो कितना आ जाएगा 164.72। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ बना लें कॉलम आपका ना, इस तरह गलती भी नहीं होती और टाइम भी कम लगता है इसमें।
फिर जब आपने किससे डिवाइड 44.5 में से माइनस किया किसको 55.09 को, मैं यहाँ लिख देती हूँ 55.09 ये हमने x में से हर x में से ये माइनस करना है। तो जब आपने 34 से किया 34.5 से 55.09 को तो कितना आया 20.59। फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से तो 164.72। उसके बाद आपने क्या किया 44.5 में से माइनस किया 55.09 तो आपके पास आ गया 10.59। इसको मल्टीप्लाई किया 87 से तो कितना आया 921.33। उसके बाद आपने तीसरा क्या करना है, फिर 54.5 में से माइनस करेंगे 55.09 को तो 0.59 आया। 0.59 को मल्टीप्लाई करना है किससे, आपने 190 से तो 112.01 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है 64.5 में से माइनस करना है 55.09 को तो 9.41। 9.41 को किससे फ्रीक्वेंसी 86 से मल्टीप्लाई करना है 809.26 आ गया। उसके बाद 74.5 है x और इसमें से माइनस करना है 55.09 को तो हमारे पास 19.41 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 20 के साथ तो 388.2 आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ दो कॉलम्स का टोटल चाहिए। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ चुका है कितना है 391। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 391 और हमें सम करना है सम ऑफ एब्सोल्यूट सम ऑफ समेशन f, ये क्या है समेशन f एब्सोल्यूट वैल्यू f माइनस एक्स बार, ये 2395.15 2395.18 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे 391 से तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 6.31। ये मीन डेविएशन आ गया किसके लिए, ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए। उसके बाद आ जाइए किसकी तरफ, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन of the values from their mean से। The standard deviation of a set of n values x1 x2 up to xn denoted by s। स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, s के साथ, और ये किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू स्टैंडर्ड s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन, और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन। ये क्या है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस के साथ। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द वैल्यू 2, 3, 6, 8 और 11। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखा हमने, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें मीन की ज़रूरत है। फिर हमने हर x में से उस मीन का माइनस करना है और उसको स्क्वायर करना है और n पे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए x बार क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ 2 + 3 + 6 + 8 + 11 इनको वैल्यूज़ को जमा करेंगे। ये 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे। मीन कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, समेशन x माइनस एक्स बार, हर x में से x बार माइनस करके स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 पर। तो कैसे, वैल्यू कितनी है 2, 2 में से -6 माइनस किया और उसका स्क्वायर कर लिया। फिर 3 में से माइनस किया मीन को 6 को, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। फिर 6 में से -6 को माइनस किया और उसका स्क्वायर कर लिया। फिर 8 में से -6 किया, उसका स्क्वायर कर लिया। फिर 11 में से मीन को माइनस किया और स्क्वायर कर लिया और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। अब देखिए 2 - 4 कितना है -4, लेकिन -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 - 6 -3
उसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 9। फिर 6 माइनस 6 कितना है 0 है। फिर उसके बाद 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर लेंगे 4। फिर 11 माइनस 6 कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25। 16 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किसका 54 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10.8 और ये स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3.286 और ये क्या है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन था किसके लिए अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा के लिए। अब उसके बाद आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। In case of the frequency distribution with x1, x2 up to xk as class mark and f1, f2 up to fk as the corresponding class frequency, the standard deviation is given by s is equal to summation fi xi minus x bar square divided by n। ठीक है, और n आपको पता है किसके बराबर होता है f1 प्लस f2 प्लस f के। ठीक है ना, यहाँ तक सारे जो f जमा होते हैं तो n आता है समेशन f किसके बराबर होता है समेशन f के। तो समेशन f xi माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n। हम क्या करते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये आपके पास गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है, ये एग्जांपल जो है हमने पहले भी की है 20 माइनस 24 ये क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। हमने इसका क्लास मार्क कैसे लेते हैं दोनों वैल्यूज़ जमा करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है ये 22 27 आ गया। हमने फार्मूला क्या लिखा था, हमारा फार्मूला क्या है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय समेशन एफ। तो हमने क्या करना है हर x में से x बार माइनस करना है। x बार किसके बराबर है 39। कैसे आएगा हर x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे f से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका टोटल करेंगे समेशन एफ एक्स बाय समेशन f इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। जब इसको करेंगे हमने पहले मालूम कर चुके हैं इसका मीन 3rd चैप्टर में, इसलिए हमें पता है कितना 39 है। आप इसका नहीं है तो आप मालूम कीजिए इस फार्मूले से। तो अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 39 22 माइनस 39 माइनस 17। ठीक है, आपने क्या करना है इस माइनस 17 को मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ f ऑफ x माइनस एक्स बार माइनस 17 ही आ जाएगा। अगला कॉलम क्या है f ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर होगा। ठीक है ना, आपने क्या करना है इसको माइनस 17 एफ ऑफ एक्स माइनस इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है तो 289 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है x माइनस एक्स बार x कितना था 27 माइनस 39 किया 12 आया, 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। ये f ऑफ x माइनस एक्स बार है। आपने इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम के साथ x माइनस 48 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 576। समझिए इस चीज़ को, इसका स्क्वायर ले हमें इसका स्क्वायर इंटू एफ चाहिए, इसका स्क्वायर इंटू एफ। तो जब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार आप कर लेंगे तो इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ। फिर माइनस 56 उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए 8 से तो माइनस 56 आया। माइनस 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस 7 के साथ 392। फिर आपके पास 37 माइनस 39 तो कितना आया -2। -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 के साथ 22 को दोबारा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ 44। फिर x माइनस एक्स बार x कितना है 42 माइनस 39 3 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना है x माइनस एक्स बार है आपके पास तो 47 माइनस 39 8 आया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 72 को फिर 8 से कीजिए 576। फिर हमारे पास 52 माइनस एक्स बार 39 कितना आ गया 13 आ गया। 13 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 13 को
2 के साथ 26 है, 26 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस x माइनस एक्स बार 13 के साथ, तो 338। हमें सिर्फ 2 कॉलम्स का टोटल चाहिए, एक हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक सम हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये आ जाएगा 2350। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय समेशन एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2350 डिवाइडेड बाय 50। और ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 47 इज इक्वल टू 6.86। और ये जब हम इसको राउंड करेंगे तो 7 आ जाएगा मार्क्स। ये आपके पास आ गया, क्या आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्रुप सेट ऑफ डाटा का आप इस तरह से मालूम करेंगे, क्या चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप चैप्टर कर रहे हैं कौन सा, फोर्थ जो चैप्टर है उसके निकालिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस निकालेंगे फोर्थ के, तो जनाब हमने कितने करने हैं आज आप कितना क्या क्या कर चुके हैं। हम पहला सवाल डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन, ये हो चुका, बाय डिस्पर्शन। फिर सेकंड, व्हाट डज क्वार्टाइल डेविएशन मेजर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी हो गया। इन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देयर इज नॉट कंप्लीट सिमेट्री द क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द क्वार्टाइल टू द मीडियन। थर्ड है द रेंज इज जनरली अ पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एक्सप्लेन, ये भी हम कर चुके हैं। डिफाइन द रेंज फॉर ग्रुप सेट ऑफ डाटा हम कर चुके हैं। डिफाइन ए मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन दैट कुड बी यूज फॉर अ सेट ऑफ डाटा फॉर विच क्वार्टाइल्स आर नोन, ठीक है। तो क्या, अच्छा बस आप जो है ना 4 सवाल जो है यहाँ तक आप कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ तक करें, और ग्रुप सेट ऑफ डाटा तक जो है ना आप उसका सिंपल जो मैंने आपका मेथड बताया है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कीजिए। आपको मीन डेविएशन करवा दिया है सारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो गया, फ्रॉम मीडियन भी हो गया है, क्वार्टाइल डेविएशन भी हो गए, आपके रेंज भी हो गया है। तो आप यहाँ तक अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए।